हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक्सप्लेन मी बैंकिंग में, जहां पे आपके बैंकिंग एंड फाइनेंस को आसान बनाते हैं। साथ ही आपका स्वागत है हमारे म्यूचुअल फंड से करोड़पति सीरीज के 6ठे वीडियो में, जहां पर हर वीडियो में हम आपको एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताते हैं जिस म्यूचुअल फंड में अगर आपने स्टार्टिंग में कुछ पैसे इन्वेस्ट करके चुपचाप छोड़ दिया होता तो आज उसका वैल्यू करोड़ों में होता, यानी कि आज आप करोड़पति होते। इन वीडियोज़ को बनाने के पीछे हमारा सिर्फ एक मकसद है कि आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट की तरफ मोटिवेट हों, ताकि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके अपने पैसे को अच्छी तरह से ग्रो करवा सकें और अपने जो भी जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनको पूरा कर सकें, कि वेल्दी इंसान बन सकें। आज का जो म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड में अगर आपने स्टार्टिंग में सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता और चुपचाप बैठे होते, कुछ नहीं करते, और जब रेगुलर प्लान से डायरेक्ट प्लान उसका लॉन्च हुआ तो आप उसमें स्विच कर गए होते, तो आज के टाइम में उस 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1,70,00,000 से भी ऊपर होता, यानी कि आज आप 1,70,00,000 के मालिक होते। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए चलिए देखते हैं कि ये कौन सा फंड है। यहाँ पर बगल में हम अपने मोबाइल का स्क्रीन भी आपको दिखाते हुए चलेंगे, ताकि आप वेरीफाई कर सकें कि जो भी डिटेल्स हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं वो रियल है या फिर फेक है। और साथ ही आप इन सारी डिटेल्स को गूगल में सर्च करके भी देख सकते हैं, ताकि आपका विश्वास बन सके कि जो भी डिटेल्स हम यहाँ पर बता रहे हैं वो रियल हैं, और आप इसी विश्वास के साथ इन्वेस्टिंग भी कर सकें, ताकि आपका जो पैसा है वो अच्छी तरह से ग्रो हो सके। आज का जो म्यूचुअल फंड है वो म्यूचुअल फंड है, यहाँ पर देख सकते हैं, फ्रैंकलिन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड। ये एक ELSS म्यूचुअल फंड है, यानी टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड है, लेकिन इस म्यूचुअल फंड में कोई भी इंसान इन्वेस्ट कर सकता है। और साथ ही ये जितने भी टैक्स सेवर फंड्स होते हैं वो जस्ट लाइक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि इस म्यूचुअल फंड में जो भी पैसा आप इनको देंगे मैनेज करने के लिए, उस म्यूचुअल फंड के मैनेजर को किसी भी तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है कि उस पैसे को वो किस एसेट क्लास में और कितना पैसा वहां पर इन्वेस्ट करें। तो ये इसी तरह का एक म्यूचुअल फंड है। अब यहाँ पर देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड को इस AMC ने कब लॉन्च किया था। तो यहाँ पर हम नीचे जाते हैं और डिटेल्स में जाने पर यहाँ पर पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड को इन्होंने 10 अप्रैल 1999 को लॉन्च किया था। और जिस तरह से आपको पता ही होगा कि कोई भी म्यूचुअल फंड जब पहली बार लॉन्च होता है तो उसका स्टार्टिंग NAV 10 रुपये ही होता है, यानी कि अगर आपने उस टाइम जितना भी पैसा इन्वेस्ट किया होता है, हर 10 रुपये के बदले में आपको इस म्यूचुअल फंड का 1 यूनिट मिल गया होता। अब यहाँ पर चलते हैं हम कैलकुलेटर में और देखते हैं कि हमारे 1 लाख रुपए के बदले में मुझे कितने यूनिट्स मिलते हैं उस टाइम में। तो हम यहाँ पर 1 लाख रुपए टाइप कर चुके हैं और उसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पर जो निकल कर आता है रिजल्ट वो है 10,000 यूनिट्स, यानी कि उस टाइम में अगर आपने इसमें 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया होता तो इस म्यूचुअल फंड के आपको 10,000 यूनिट्स मिल गए होते। अब यहाँ पर जानने की बात यह है कि आज के टाइम में इस म्यूचुअल फंड का पर यूनिट का प्राइस क्या चल रहा है। तो इसके लिए हम चलते हैं ग्रो में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रो में आने के बाद फ्रैंकलिन इंडिया ELSS टैक्स सेवर फंड डायरेक्ट ग्रोथ का जो NAV आज के टाइम में चल रहा है वो 1700 से ऊपर चल रहा है। 1700 से 1800 के बीच में ये वेरी कर रहा है, यानी कि अप्रोक्स अगर हम 1700 रुपये ही लेते हैं और उसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर जो हमें 10,000 यूनिट्स मिल गए थे उस टाइम में अपने 1 लाख इन्वेस्टमेंट के बदले उसको, तो यहाँ पर 10,000 यूनिट्स को हम गुना करते हैं 1700 से, तो जो फाइनल रिजल्ट निकल कर आता है वो रिजल्ट निकल कर आता है 1,70,00,000 रुपए। इस तरह से अगर आपने इस म्यूचुअल फंड में स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता और कुछ भी नहीं किया होता तो भी आज आपके पास 1,70,00,000 रुपए होता, जिसका यूज आप बड़ी आसानी से अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए कर सकते थे। अब इस वीडियो को अगर आपने यहाँ तक देखा तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि इस पुराने डेटा का यूज हम कैसे करें, या फिर ये पुराना डेटा देखकर हम क्या करें। तो आप इस तरह से इस डेटा का यूज कर सकते हैं कि आप मोटिवेट हो सकते हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए, और हो सकता है कि आज के टाइम में आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट कर जाएं जिसका वैल्यू 10 साल 20 साल के बाद करोड़ों में हो और आप एक करोड़पति बन जाएं। आई होप आपको वीडियो मजेदार लगा होगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दें, और साथ ही अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले बैंकिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।